अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, I+ एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। हम लोग क़वाइदे उर्दू पढ़ रहे हैं। गुज़श्ता सबक में हम लोगों ने सिफ़त के बारे में पढ़ा था और सिफ़त और उसकी क़िस्मों के मुतालिक सवाल का जवाब हम लोग लिख रहे थे। चूँकि सवाल का जो जवाब है वो नामुकम्मल रह गया था, इसलिए आज के सबक का आगाज़ हम वहीं से करेंगे। आप तमाम लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापियाँ और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ। पहले सवाल का जवाब मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर अगले सवाल का जवाब लिखेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 2, सिफ़ते मिक़दारी। सिफ़ते मिक़दारी उस सिफ़त को कहते हैं जिससे किसी इस्म की मिक़दार मालूम हो। जैसे 3 किताबें, 2 घोड़े, 70 ऊँट में 3, 2, 70 सिफ़ते मिक़दारी हैं। नंबर 3, सिफ़ते तादादी। सिफ़ते तादादी उस सिफ़त को कहते हैं, मिसाल थोड़ी सी गलत हो गई है। जैसे ज़्यादा पानी, कम दूध, थोड़ा खाना में ज़्यादा, कम, थोड़ा सिफ़ते मिक़दारी हैं। सिफ़ते तादादी उस सिफ़त को कहते हैं जिससे किसी इस्म की तादाद मालूम हो। जैसे 70 ऊँट, 2 घोड़े, 5 किताबें,
میں 70 2 اور 5 صفتیں تعدادی ہیں۔ اگلا سوال ہے، صفت کا درجہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، صفت کا درجہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون جواب نمبر 2، جس لفظ سے صفت مشبہ کے مقابلہ کا اندازہ ہو، اسے صفت کا درجہ کہتے ہیں۔ جیسے اچھا، اس سے اچھا، سب سے اچھا وغیرہ۔ صفت کے کل 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، تفضیل نفسی۔ نمبر 2، تفضیل بعض۔ نمبر 3، تفضیل کلی۔ سوال نمبر 3، صفت کے تینوں درجات، تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کلی کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ جواب نمبر 3، صفت کے تینوں درجات کی تعریف حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، تفضیل نفسی، وہ صفت مشبہ جس سے کسی اسم کی صرف ذاتی صفت معلوم ہو، اسے
तफजील नफसी कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का में अच्छा, मीठा अंगूर में मीठा और काला कपड़ा में काला। नंबर 2 तफजील बाज़। तफजील बाज़ उस सिफ़त मुशब्बा को कहते हैं जिससे किसी दूसरी चीज़ के मुकाबले में किसी इस्म की अच्छाई या बुराई मालूम हो। जैसे उससे अच्छा, उससे मीठा, उससे खट्टा वगैरह। नंबर 3 तफजील कुल्ली। तफजील कुल्ली उस सिफ़त मुशब्बा को कहते हैं जिससे सभी के मुकाबला में किसी इस्म की ज़्यादा अच्छाई या बुराई का इल्म हो। जैसे सबसे अच्छा, सबसे मीठा, सबसे खराब वगैरह। सवाल नंबर 4 मौसूफ किसे कहते हैं? मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। जवाब नंबर 4 जिस इस्म की अच्छाई, बुराई
हालत या कैफियत बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे मीठा अंगूर में अंगूर, काला जूता में जूता और सफ़ेद कपड़ा में कपड़ा। मौसूफ और सिफत के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें थीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया है, लिख लिया है और अब आपसे ये उम्मीद है कि आप उन्हें अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी कर लेंगे, अच्छी तरह से उन्हें याद भी कर लेंगे। अगला सबक है फ़ेल के बारे में। और फ़ेल ये लफ्ज़ मौज़ू या कलेमा की चौथी किस्म का नाम है। मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। फ़ेल। इसी फ़ेल के मुतालिक हम अगले सबक में मालूमात हासिल करेंगे। चूँकि आपकी किताब में इसे समझाया गया है और बताया गया है, इसलिए अब आप लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लें और फ़ेल के मुतालिक हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि फ़ेल ये कलेमा की चौथी किस्म का नाम है और आप जानते हैं कि फ़ेल ऐसे कलिमा को या ऐसे लफ्ज़ मौज़ू को कहा जाता है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। जैसे अहमद हंसा, आसिफ गए, महमूद ने ख़त लिखा, आयशा ने खाना बनाया, वग़ैरह वग़ैरह। ये जो फ़ेल होता है बुनियादी तौर पर उर्दू में और अरबी ज़बान में भी इसकी दो किस्में बताई गई हैं। एक किस्म का नाम है लाजिम और दूसरी किस्म का नाम है मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं और फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं, इसे हम समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि खालिद गया, आसिफ आया, महमूद ने ख़त लिखा, आयशा ने खाना पकाया। तो आप समझ रहे होंगे कि ये दो तरह के जुमले हैं। एक फ़ेल ऐसा है जो सिर्फ़ अपने फ़ाइल से पूरा हो जाता है और एक फ़ेल इसमें ऐसा है जो सिर्फ़ फ़ाइल से पूरा नहीं होता बल्कि उसे मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती है। तो आप जान लें कि ऐसा फ़ेल जो सिर्फ़ अपने फ़ाइल से पूरा हो जाए और मुखातब सुनने वाला उसे अच्छी तरह से समझ जाए तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल लाजिम कहते हैं। और ऐसा फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल से पूरा ना हो बल्कि उसे मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल
متعدی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، فعل کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے آج کے سبق کے لیے مقرر کیا گیا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ فعل کے متعلق مزید باتیں ہم آئندہ سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔